आवर टुडेज टॉपिक मजबूरी नहीं मौका, जॉब सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ का सीक्रेट। जिंदगी एक दौड़ है और इस दौड़ में अक्सर लोग भागते रहते हैं बिना ये समझे कि असल मंजिल क्या है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, एक ही टाइप का काम करना और रात को थक कर सो जाना, यही हम सबकी रूटीन बन चुकी है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के दिल में छुपा होता है, क्या ये मेरी जिंदगी है? क्या मैं वाकई यहाँ तक आने के लिए पैदा हुआ था? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरी खुशी छुपी है या सिर्फ मजबूरी है? अगर आप भी आज इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं तो समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए एक नए सफ़र का आगाज़ है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको सिर्फ कैरियर ग्रोथ नहीं देगी बल्कि आपकी जॉब को एक नया मकसद और मीनिंग भी दे सकती है। अली एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़का था। पिछले 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। ना प्रमोशन मिल रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना ही वो खुश था। रोज़ वो अपने डेस्क पर बैठकर ये सोचता कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब कुछ है? क्या मेरी जॉब का कोई मकसद है या मैं सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रहा हूँ? एक दिन अली बहुत डिप्रेस था। उसे लगा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई। उसे एक पुराना दोस्त मिला जो पहले उसके साथ एक ही कंपनी में काम करता था, लेकिन अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर बन चुका था। अली हैरान हुआ। अली ने हैरानी से पूछा, यार तुम भी तो मेरे साथ ही थे, तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम जॉब कर रहे हो या अपनी वैल्यू बिल्ड कर रहे हो? अली कंफ्यूज्ड हो गया। क्या मतलब तुम्हारा? जॉब भी तो वैल्यू ही है ना? दोस्त बोला, नहीं, जॉब सिर्फ एक टूल है, लेकिन असल चीज़ तुम्हारी वैल्यू है। अगर तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह सोचोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो हर किसी को मिलता है, सैलरी, वर्कलोड, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुम अपनी जॉब को एक तरबियती ग्राउंड समझकर अपनी वैल्यू बिल्ड करते जाओगे तो तुम सिर्फ जॉब नहीं बल्कि अपना एक नया लेवल क्रिएट करोगे। अली अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये वैल्यू कैसे बिल्ड की जाए। दोस्त ने कहा, देखो, दुनिया सिर्फ उन लोगों के आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है जो यूनिक हैं, जो वैल्यूएबल हैं। तुम्हारी कंपनी तुम्हें तभी प्रमोट करेगी जब तुम कुछ ऐसा करोगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तो फिर कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अप्रोच बताऊं जो सिर्फ जॉब नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का भी एक नया रुख तय करेगी? अली बेचैन हो गया। बताओ यार। दोस्त बोला, आज से तुम एक सिंपल चीज़ करना शुरू करो। अपनी जॉब को सिर्फ जॉब ना समझो, उसे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर समझो। हर दिन एक नई स्किल सीखो, एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करो और एक ऐसा काम करो जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। अगर तुम सिर्फ अपनी सैलरी पर फोकस करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे, लेकिन अगर तुम उस पर फोकस करोगे कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है तो दुनिया तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। अली ने कहा, लेकिन अगर मेरी कंपनी मुझे अपॉर्चुनिटीज ही ना दे तो? दोस्त मुस्कुराया, अपॉर्चुनिटीज तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम्हें खुद लेनी होंगी। जिस काम के लिए तुम्हारी कंपनी तुम्हें हायर करती है उससे ज़्यादा करना शुरू करो। अपनी फील्ड के नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ को समझो। अपनी कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढो। जब तुम सिर्फ एक काम करने वाले एम्प्लॉय से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे तब दुनिया तुम्हारी वैल्यू समझना शुरू करेगी। अली ने सोचा, ये अप्रोच तो उसने कभी सोची ही नहीं थी। अगले दिन से ही उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने नए कोर्सेज में एनरोल किया, नए आइडियाज़ डेवलप किए और अपने मैनेजर के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की रिक्वेस्ट की। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के लोग उससे इम्प्रेस होने लगे। उसके मैनेजर ने भी उसकी तारीफ़ की और कहा कि तुम्हारी डेडिकेशन और नए आइडियाज़ की वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका दिया जा रहा है। ये सुनकर अली बहुत खुश हुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि जॉब सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए। आज से अपनी जॉब को एक मजबूरी न समझें, इसे अपनी सक्सेस की स्ट्रेटेजी बनाएं। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली, दुनिया भी आपको एक नए नज़रिए से देखने लगेगी। कोई भी आपकी ग्रोथ नहीं रोक सकता सिवाय आपके खुद के। तो उठें, अपनी सोच को एक्सपेंड करें और अपनी जॉब को एक बैटलफील्ड की तरह जीतने का इरादा करें। आप सिर्फ एक काम करने वाले नहीं, एक गेम चेंजर हैं। अब फैसला आपका है
یا تو مزید 1 سال کمپلین اور ڈسسیٹسفیکشن میں گزار دیں، یا پھر آج سے اپنی سوچ، اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنی اسٹریٹجی بدل کر ایک نئے طریقے سے جینا شروع کریں۔ The choice is yours۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔